अखिलेश यादव का नेशनल ड्रीम क्यों बन सकते हैं राहुल गांधी के लिए चुनौती। जी हां, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जो विजय दिलाई है वो किसी तुक्के से कम नहीं मिली है। अखिलेश ने जिस तरह से मुद्दे चुने, प्रत्याशियों का चयन किया, गठबंधन से सीट शेयरिंग की, वो सब उनकी परिपक्वता का प्रमाण है। जाहिर है कि दिल्ली में राहुल गांधी के लिए चुनौती खड़ी होने वाली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा करहल से विधायक के पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। मतलब साफ है कि कन्नौज से सांसद के तौर पर अब वो दिल्ली से देश की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने यूपी में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भारी विजय दिलाई है, अब वो यही कारनामा शायद पूरे देश के लिए करने के लिए कमर कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन, सीटों के बंटवारे, प्रत्याशियों के चयन, मुद्दों को चुनने में उन्होंने जो परिपक्वता दिखाई, उसी का नतीजा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी संसाधनों और सघन चुनाव प्रचार के बावजूद 33 सीट पर सिमट कर रह गई। जाहिर है कि अखिलेश यादव से विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी। ये भी तय है कि इंडिया गठबंधन का एक गुट जो कांग्रेस और राहुल के पक्ष में नहीं रहता है, वो भी चाहेगा कि अखिलेश यादव मुख्य भूमिका में आए। इस तरह ये तय है कि राहुल गांधी के लिए अखिलेश एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो सफलता मिली है उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले तक कोई आधार नहीं रह गया था। पिछले चुनावों में अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई थी। कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी ही चुनाव जीत सकी थी। उनकी भी जीत का मार्जिन काफी कम हो गया था। यहाँ तक कि 2024 लोकसभा चुनावों में रायबरेली और अमेठी की जीत बिना समाजवादी पार्टी के संभव नहीं थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में रायबरेली और अमेठी संसदीय सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को कई सीटों पर तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। इन दोनों सीटों पर बीजेपी से अधिक समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे। प्रदेश में कांग्रेस को कई सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। कई नेताओं ने चुनाव तक लड़ने से मना कर दिया था, पर समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण का जादू इस तरह मतदाताओं के सर चढ़कर बोला कि बीजेपी कैंडिडेट हवा में उड़ गए। समाजवादी पार्टी की इस आंधी का फायदा कांग्रेस कैंडिडेट को भी हुआ और पार्टी ने 17 सीटों में से 6 जीत ली। अखिलेश यादव ने न केवल कांग्रेस को 17 सीटें दी, बल्कि 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को भी दी। बंगाल में सीट की सौदेबाजी किए बिना बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कांग्रेस को केवल 2 सीट ही देने पर राजी थी और कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये दोनों पार्टी के नेताओं का अहंकार ही था। इन दोनों नेताओं में कोई भी एक अखिलेश यादव जैसा रहा होता तो ये नौबत नहीं आती। अखिलेश यादव ने जिस तरह का बड़प्पन यूपी में दिखाया, उसी तरह का व्यवहार ममता बनर्जी बंगाल में, आम आदमी पार्टी पंजाब में दिखा सकती थी। आपको बता दें, राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी पैन इंडिया लीडर बनते नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।